हमारे बहुत सारे सीकेडी 5 वाले पेशेंट को ये मिथ रहता है कि अगर हम फिस्टुला बना ले तो उसे इमीडिएटली डायलिसिस स्टार्ट करने ही पड़ेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं, आपको पहले फिस्टुला बना के रखना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। Hi everyone, I am Dr. Prabhav Bhansali and I am a consultant nephrologist and a renal transplant physician at Nephrocare India। तो पहले हम जानते हैं एवी फिस्टुला होता क्या है। तो एवी फिस्टुला एक माइनर सर्जरी में आता है जिसमें हमारी जो आर्टरीज होती है और हमारी जो वेन्स होती है तो उसको कनेक्ट किया जाता है सर्जिकली। तो इसमें से क्या होता है कि जो आर्टेरियल प्रेशर होता है वो वेन में जाता है और वेन धीरे धीरे वो फूलनी स्टार्ट हो जाती है और उसमें फ्लो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसके वजह से जब जो वेन होती है वो सुपरफिशियल होती है और जब वेन इतनी एक प्री डिफाइंड अमाउंट तक बढ़ जाती है तो उसमें से नीडल डाल के डायलिसिस किया जा सकता है। तो अगर आप स्टेज 5 किडनी डिजीज के पेशेंट हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी भी डायलिसिस की नीड हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास एवी फिस्टुला ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैच्योर्ड है, तो अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें डायलिसिस की नीड होती है, जैसे कभी फ्लूइड ओवरलोड हो गया या फिर पोटेशियम राइज हो गया और इमीडिएटली 1 या 2 डायलिसिस की जरूरत पड़े, तो हमें वो जो कैथेटर होती है जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके फिस्टुला से हम डायलिसिस इनिशिएट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि अगर आप स्टेज 5 में फिस्टुला बनाते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी में जो हीमोडायनेमिक्स है वो अच्छी हो जाती है एंड आपका थोड़ा क्रिएटिनिन फॉल भी होता है। और इस एवी फिस्टुला में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आउटसाइड से कुछ इंसर्ट हो रहा है, ये सब आपके बॉडी में ही सर्जिकली हम आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं। और जरूरी नहीं है अगर आपने फिस्टुला बना लिया तो आपको डायलिसिस करना ही है। अगर आपको डायलिसिस फ्यूचर में रिक्वायर्ड नहीं हुआ या फिर आपने अगर ट्रांसप्लांट करा लिया तो ये सर्जिकली फिस्टुला को क्लोज करना भी पॉसिबल है। और अगर आपने फिस्टुला को वैसे भी छोड़ दिया डायलिसिस नहीं होते हुए तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इस विषय में और जानना है या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, अपना क्वेश्चन हमारे तक पहुंचाइए और हमारी टीम जो है आपको कांटेक्ट करेगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगी। किसी भी किडनी प्रॉब्लम में जितनी दवाइयाँ इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी डाइट और हमारा प्रॉपर एक्सरसाइज। हमारे पास एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है जो आपको प्रॉपर आपके रोग के अनुसार डाइट चार्ट प्रोवाइड करेगी और आपको काउंसलिंग करेगी डाइट के लिए कि क्या डाइट आप फॉलो करें जिससे आप हेल्दी रहे। एंड ऑल्सो हमारे पास एक्सरसाइज एंड योगा एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल है, मुक्ति योगा, जो आपको अपने डिजीज से कोप अप करने की क्षमता देगी और एक्सरसाइज के थ्रू कैसे अपने किडनी को बचाया जाए वो बताएगी। आपके किसी भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास 24/7 एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई भी किडनी रिलेटेड इशू है तो हम इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।